Hello everyone, today we are going to start a new topic of our chapter number 13 surface area of a right circular cone. तो कोन का जो फॉर्मूला होता है ना सी एस ए का और टी एस ए का उसमें हमारे पास होता है आर और एल। तो अब ये एल क्या होता है? एल जो है ना वो ये हाइट होती है, जो स्लांट हाइट होती है ना कोन की, उसे हम एल बोलते हैं। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक पीस ऑफ पेपर से कोन बनाया है। ठीक है। अब आप जैसे देख सकते हैं ये ठीक से कोन नहीं बना, पर जो कोन होता है उसमें यहाँ बेस में एक सर्कल जैसा होता है। तो हमने उसी सर्कल में छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, तो वो छोटे छोटे टुकड़े ट्रायंगल में बदल गए। तो अब एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस ऑफ ईच ट्रायंगल इंटू उनकी हाइट होती है, वो हमारा एल है इधर। ठीक है। तो अब जो ये पूरे पीस ऑफ पेपर का एरिया कितना होगा? तो वो सारे ट्रायंगल्स का सम होगा, सारे ट्रायंगल के एरिया का सम होगा। तो हमने वही किया, हमने हाफ बेस इंटू बेस वन इंटू एल प्लस हाफ बेस टू इंटू एल वैसे करते गए, और उसके बाद हमने 1/2 और एल को कॉमन लिया, और हमारा बेस वन प्लस बेस थ्री ऐसे चलते रहे। अब आप जैसे देख सकते हैं कि अगर हम बेस वन प्लस बेस थ्री करेंगे तो हमारे पास ये वापस पूरा सर्कल ही आएगा। मतलब हमारा ये क्या होगा, बेस वन प्लस बेस थ्री, वो हमारा सर्कल का सरकमफरेंस होगा 2πr। ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने यही बोला है कि ये हाफ इंटू स्लांट हाइट इंटू लेंथ ऑफ द एंटायर कर्व्ड बाउंड्री है ना। तो हमारा सी एस ए कितना होगा? सी एस ए होगा हमारा हाफ इंटू एल इंटू सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। देखिए इधर लिखा है ना, द सर्कमफरेंस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज इक्वल टू 2πr। तो ये हमारा हाफ इंटू एल इंटू 2πr। तो हमारा 2 और 2 कैंसर हो जाएगा, तो हमारा सी एस ए कितना आएगा? हमारा सी एस ए πr एल आएगा। ठीक है। अब हमने सी एस ए जो ढूंढा था, तो सी एस ए में हमने सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया लिया था, मतलब इतना ही लिया था। बट हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है ना, तो हमें टोटल सरफेस एरिया में ये जो सर्कल होता है ना उसका भी एरिया लेना होता है। ठीक है। तो हम टोटल सरफेस एरिया कैसे ढूंढेंगे? तो सबसे पहली बात, ये जो हमारा कोन है उसमें ये कोन की हाइट है और ये रेडियस है और ये स्लांट हाइट है। तो आप देख सकते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, इधर बना रहा है ना। तो हम हमारी स्लांट हाइट कैसे ढूंढ सकते हैं? स्लांट हाइट हम ढूंढ सकते हैं एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हम पाइथागोरस थियरम लगा के हमारी स्लांट हाइट ढूंढ सकते हैं, है ना। और तो हमारा एल कितना आता होगा? एल हमारा आएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है। अब क्या बोला है कि नाउ इफ द बेस ऑफ द कोन इज टू बी क्लोज्ड देन अ सर्कुलर पीस ऑफ पेपर ऑफ रेडियस आर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड हुज एरिया इज पाई स्क्वायर। मतलब हमें कर्व्ड सरफेस एरिया तो लेना ही है, पर हमें साथ में सर्कल का भी एरिया लेना है। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन क्या होगा? हमारा टोटल सरफेस एरिया होगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, जिसमें हम पाई आर को कॉमन ले लेंगे और हमारा अंदर ब्रैकेट में रहेगा एल प्लस आर। तो ये हुआ हमारा टी एस ए और ये था हमारा सी एस ए। ओके। तो हम एक्सरसाइज 13.3 शुरू करेंगे, जो पेज नंबर 221 पे है। उसमें मैं करने वाली हूँ फर्स्ट क्वेश्चन और एथ क्वेश्चन। बाकी के जो बीच के हैं वो सिमिलर ही है इन दो क्वेश्चन से, सो आपको वो आ जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन 1 क्या है? डायमीटर ऑफ अ बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लांट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हमें डायमीटर दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारा क्या होता है? रेडियस हमारा डायमीटर बाय 2 होता है, तो वो हमारा 10.5/2 होगा। और हमारी स्लांट हाइट कितनी है? स्लांट हाइट दी गई हमें 10 सेंटीमीटर।
सी एस ए की फॉर्मूला क्या होती है कोन की? सी एस ए की फॉर्मूला अभी हमने देखा पाई आर एल होती है। तो हम पाई की जगह पे 22/7 रखेंगे, आर की जगह पे 10.5/2 रखेंगे, और हमारी स्लैंट हाइट 10 है तो हमने 10 रखी। और बाद में हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास सी एस ए कितना आया? 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द गिवन कोन इज 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं आपको ये सॉल्व करके दिखा देती हूँ। तो ये 10.5 इंटू 10 करेंगे तो हमारे पास 105 आएगा। तो ये 7 1 ज़ा 7 15 ज़ा, और ये 2 1 ज़ा 2 11 ज़ा। तो हमारे पास 11 इंटू 15 आया, और 11 इंटू 15 होता है 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा सी एस ए आया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। A bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard. Each cone has a base diameter of 40 centimeter and height 1 meter. If the outer side of each of the cone is to be painted and the cost of painting is rupees 12 per meter square, what will be the cost of painting all these cones? तो हमें क्या बोला है कि एक जो बस आप देखते हो ना, आप जब भी कहीं पे रोड पे जाते हो तो बहुत बार आप देखते होंगे कि रोड पे बहुत सारे कोन रख दिए हुए होते हैं ताकि आप वो वाले रास्ते से ना जाओ। तो यहाँ पे एक बस स्टॉप पे भी वही किया हुआ है, और हमें ऐसा बोला है कि ये जो कोन रखे हैं ना वहाँ पे, उनका डायामीटर 40 सेंटीमीटर है और उनकी हाइट हमें दी गई है 1 मीटर। और हमें इफ़ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹12, तो हमें सारे कोन्स को पेंट करने में कितने पैसे लगेंगे वो पूछा गया है। और इधर हमें बोला है कि हमें पाई 3.14 यूज़ करना है। ठीक है, तो हम पाई 3.14 ही यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो कोन है उसमें हमें डायामीटर दिया, तो हम पहले रेडियस ढूंढेंगे। तो रेडियस क्या है हमारा? डायामीटर अपॉन 2, 14/2 इज इक्वल टू 20। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हाइट जो है वो हमारी मीटर में है और हमारा रेडियस सेंटीमीटर में है। तो हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 20/100 करके 0.2 मीटर हमारा रेडियस आएगा। ठीक है, और मैंने बोला था कि स्लैंट हाइट होती है, उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। मतलब हमारा स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? √h² प्लस r²। तो हमें h कितना दिया है? 1, और r हमें दिया है 0.2। तो ये हुआ 1 प्लस 0.2 इंटू 0.2 क्या होता है? 0.04 होता है। तो ये है हमारा √1.04, और हमें यहाँ पे 1.04 की वैल्यू दी है अंडर रूट में। उसकी वैल्यू क्या है? 1.02। तो हमारी स्लैंट हाइट कितनी होगी? 1.02 मीटर। अब ये कोन जो है वो नीचे से तो खुला होता है, ऐसा तो है नहीं कि वो नीचे से बंद होता है। तो नीचे से खुला है मतलब हम नीचे के सर्कल जो है उसका हम एरिया नहीं लेंगे, मतलब हमारा टोटल सरफेस एरिया नहीं आएगा, हम सिर्फ कर्व सरफेस एरिया लेंगे कोन का। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। पाई हमें बोला गया है 3.14, हमने आर ढूंढा तो वो 0.2 मिला, और हमारा एल 1.02 है। ये हमारा कर्व सरफेस एरिया हुआ। अब ऐसे हमें कितने कोन बनाने हैं? तो हमें बोला है कि ऐसे हमें 50 कोन बनाने हैं। तो हम सिंपली 50 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने ये मल्टीप्लिकेशन सॉल्व किया तो हमें कितना मिला? 32.028 मीटर स्क्वायर। सी ए से 50 कोन का कितना हुआ? 32.028 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट के बारे में देखते, तो 1 मीटर स्क्वायर का 12 रुपये। तो 32.028 के कितने होंगे? तो हम सिंपली 32.028 इंटू 12/1 करेंगे। तो हमने वही किया, 12 इंटू 32.028। तो हमें कितना मिला? 384.34 अप्रोक्सीमेट हमें पैसे लगेंगे। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल द 50 कोन्स इज ₹384.34।